गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टेनो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। आज हम एक नया डिक्टेशन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो आपके आगामी परीक्षा जैसे यूपीपीसीएस, एपीएस और स्टेनो एसएससी स्टेनो और एक जो वैकेंसी आई है, नई वैकेंसी है सीएपीएफ कॉम्बैट की, जिसको सारे सीएपीएफ को मर्ज करके एक कंबाइंड वैकेंसी निकाल ली गई है, जो आई थिंक 1500 प्लस वैकेंसी है। तो उसे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, उन सब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह एजुकेशन सीरीज़ शुरू की जा रही है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपने बेसिक बुक कंप्लीट कर लिया है और आप स्पीड में लिख रहे हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको लिखें, ट्रांसक्रिप्ट करें और लॉन्ग हैंड ज़रूर करें। लॉन्ग हैंड करने से आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यह बता दूं कि अगर आपको यह डिक्टेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देता है। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि औरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय, इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है। साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वारसा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। आज कल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति विषय पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि विदेश मंत्रालय में
बीते एक वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है। अब विदेश मंत्रालय में मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर मौलिक हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। तो यह टोटल 367 वर्ड का डिक्टेशन था। इसमें आप लोगों ने एक बात ध्यान दी होगी कि कुछ शब्दों को मैं एक साथ बोल रहा था, चूँकि वह एक साथ लिखने वाले शब्द थे तो इसलिए मैंने उसको एक साथ बोला। अगर उसकी आउटलाइन आपसे नहीं बन रही है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम उसकी आउटलाइन बना के बता देंगे। थैंक यू।